लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा पत्र का 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। ये नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जय घोष। यूपी में पीसीएस विभाग में बड़ा फेरबदल। 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों के एसडीएम बदले गए। ट्रांसफर के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। राम मंदिर दान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट की रोक। आज होगी मामले की अगली सुनवाई। सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अब बात करते हैं 10 बजे की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों की, जो सीधे आपके देश प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी है। पहली खबर, जहां उत्तर प्रदेश को जल्द मिलने जा रही है एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर और भी तेज और आसान होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। ये दूसरी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं की पड़ताल जारी है और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जहां 15 जुलाई को एसआईटी अपनी अगली रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट, इसे कहा जा रहा है, इसे सौंपेगी। वहीं तीसरी खबर में उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। 182 पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादलों ने सरकारी महकमे में हलचल बढ़ा दी है। कई जिलों और विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पंचायत प्रशासक नियुक्ति मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस फैसले का असर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तो आज की ये 4 महत्वपूर्ण खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली खबर है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से जुड़ी हुई, जहां इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और नितिन गडकरी पहुंचेंगे। आपको बताते चले, जो सफर पहले 1.5 घंटे में पूरा होता था कानपुर से लखनऊ का, अब वो महज आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। अब यह एक्सप्रेसवे 65 किलोमीटर का सफर तय कराएगा, जो बहुत तेज होगा और लोग अपने गंतव्यों तक जल्दी पहुंच पाएंगे। अब इससे बड़ा असर क्या होने जा रहा है? इससे एक बहुत बड़ा असर होगा व्यापार पर। जी हाँ, अब व्यापार में तेजी आएगी और विस्तार होगा लखनऊ और कानपुर के बीच व्यापार का, और बीच में पड़ने वाला उन्नाव, उसके लिए भी रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग कई बार ये सोच करके लखनऊ का सफर नहीं करते थे या लखनऊ में काम नहीं करते थे कि उन्हें रोजाना 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करना होगा, वापसी में भी इतना ही समय लगेगा, अब वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अब ये समय 1.5 घंटे से घटकर सीधे 30 मिनट और 40 मिनट के बीच रह गया है। ये एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, जो कि 2 बड़े शहरों को जोड़ेगा। राजधानी को कानपुर से जोड़ेगा। कानपुर भी अपने में एक बहुत बड़ा शहर है, उद्योग नगरी इसे कहा जाता है, और लखनऊ और कानपुर के बीच का ये जो सफर था ये अब छोटा हो जाएगा और तेज हो जाएगा। वहीं दूसरी खबर आपको आज राम मंदिर से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें ये कहा गया था कि राम मंदिर की जांच को सीबीआई से कराना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद दखल अंदाजी करते हुए निगरानी रखे और सीबीआई की जांच हो। उस पर आज सुनवाई होनी है, उस याचिका पर और उससे जुड़ी तमाम याचिकाओं पर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एसआईटी 15 तारीख तक अपनी फाइनल रिपोर्ट को सौंप देगी। इस रिपोर्ट में माना जा रहा है ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि कितने शातिर तरीके से राम मंदिर के अंदर चोरी की गई। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 70 ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ये पाया गया है कि सीसीटीवी को किस तरीके से बंद किया जाता था। दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे का वक्त चुना गया था चोरी करने के लिए, और राम मंदिर में कैसे पैसे मंदिर से बाहर ले जाए जाते थे और कैसे 10 से 15 हजार की नौकरी करने वाले लखपति करोड़पति बन गए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में आज पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। बड़ी संख्या में ये तबादले हुए।
और आपको बताते चले कि ये तबादले कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2027 के चुनाव हैं, उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में पीसीएस अधिकारियों के तबादले से हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े फेरबदल किए गए हैं। जिनकी कार्यप्रणाली पर संदेह किया जा रहा था उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, या जिनको लेकर शिकायतें लगातार मिल रही थी उनका स्थानांतरित किया गया है उन्हें। और साथ ही जो अधिकारी हैं जिनका काम लगातार जनता को पसंद आ रहा है या पसंद आ रहा था या सरकार की निगरानी में उनका काम है, उनको भी नई जगह पर भेजा गया है नए पदभार को संभालने के लिए। माना जा रहा है कि ये फेरबदल कई मायनों में बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका अदा करता है 2027 के चुनावों से जुड़ी हुई। चलिए बात अब चौथी खबर की करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां सरकार ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया था। अब इस पर कोर्ट ने रोक लगाई है, इस पर भी आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ निर्णय निकलेगा, क्या कुछ सुनवाई होगी, किस तरह की कोर्ट टिप्पणी करेगा और क्या फैसला सुनाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने प्रशासक इसलिए बनाए हैं क्योंकि पंचायत चुनावों में देरी हो रही है। तो आज की 4 महत्वपूर्ण खबर, साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज उन्नाव में होगा। एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। लखनऊ से कानपुर अब सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा सकेगा। 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से सफर और भी आसान हो जाएगा। तेज रफ्तार के साथ आप लखनऊ पहुंच पाएंगे। 3600 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। लंबे वक्त से कानपुर लखनऊ उन्नाव वासी इस एक्सप्रेसवे का इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार आज खत्म होगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि लखनऊ के दौरे पर हैं, वो भी पहुंचेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, और जनता दरबार में तमाम लोग पहुंचे, उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के द्वारा सुना गया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं, मौके पर अधिकारियों को दिए निर्देश, पूरे प्रदेश से आए पीड़ितों की सुनी समस्याएं। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं जिसमें जन समस्याओं को सुना जाता है। जिन समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जा सकता है उसके निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही जिनकी प्रक्रिया लंबी होती है तो अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, इनकी समस्याओं को खत्म किया जाए। और महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचती हैं इस जनता दरबार में, इस जनता दर्शन कार्यक्रम में। लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर ये जनता दर्शन लगाया गया। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके जल्द निवारण के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं जुटती हैं और बुजुर्ग भी मौजूद रहते हैं जो अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और उसके बाद उनका निस्तारण किया जाता है। त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लेकर जनता यहां पर पहुंचती है और उनकी उम्मीदों पर मुख्यमंत्री देखिए खरे भी उतरते हैं। जिन समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जा सकता है उनका निस्तारण तुरंत किया जाता है और साथ ही जो समस्याएं बड़ी होती हैं अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उन समस्याओं का निस्तारण तुरंत का तुरंत किया जा सके, इसमें कोई भी कोताही या देरी ना बरती जाए, इसके लिए साफ निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री के आवास पर, लखनऊ आवास पर यह जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
और हमारे साथ रमन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, जनता दरबार का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री करते हैं और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहती हैं, बुजुर्ग मौजूद रहते हैं जो अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, तमाम जो पीड़ित हैं, जो प्रदेश भर से, जो चाहे जमीन के मामले में, चाहे व्यक्तिगत मामले में और चाहे किसी योजना के लिए, वो दूर दूर से मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में आते हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उनकी फरियाद सुनते हैं और उसके बाद में अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि समस्या का तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए। और अगर किसी योजना से जुड़ा मामला होता है कि जो योजनाएं वहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी, जिले के अधिकारी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री उसे भी निर्देशित करके उनको योजना दिलाने का भी काम करते हैं। अक्सर देखा गया, चाहे मासूम बच्चियां हो, चाहे उनके एडमिशन का मामला रहा हो, चाहे बड़े बड़े जमीनी मामले रहे हों जिसमें महिलाओं को, जो दबंग लोग हैं वो महिलाओं को और पीड़ितों को और जो कमजोर है उनको परेशान करते हैं। जो मुख्यमंत्री जनता दर्शन में आए तो उन्हें इंसाफ मिला, उन्हें अपना आवास मिला, उन्हें अपनी जमीन मिली और उन्हें अपना घर मिला। ऐसे ही तमाम मामले आते हैं और ऐसा ही नहीं, और भी तमाम मामले महिलाओं के जो भी हैं वो भी आते हैं और उसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत निर्देश देते हैं कि अगर समाज में अगर महिलाओं को साथ जो भी उत्पीड़न उनका कर रहा है, जो भी उनके साथ गलत कर रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रमन, मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूंगी क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता होता है या मुख्यमंत्री किस तरीके से संवाद करते हैं उसके बारे में नहीं पता होता। क्या सिर्फ लखनऊ या गोरखपुर में जैसे मुख्यमंत्री जनता दर्शन लगाते हैं, क्या वहीं के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सकते हैं या पूरे प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंच सकते हैं? पूरे प्रदेश से लोग वहां पर आ सकते हैं। जनता दर्शन का जो है वो दिन तय रहता है। वैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हैं। कभी कभार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं क्योंकि उनका व्यस्ततम अगर कार्यक्रम रहता है तो उनका जो भी प्रतिनिधि अधिकारी रहता है वो जनता दर्शन में जो पत्र है, जो समस्या है उसकी सुनवाई करता है, पत्र लेता है और उस पर निस्तारण करने का निर्देश देता है। और लगभग तौर पे अगर बात करें महीने में 10 अगर जितने दिन भी दर्शन होते हैं जनता दर्शन, उसमें 70 से 80% दिनों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की सुनवाई करते हैं और उनका समस्याओं का निस्तारण करते हैं। और इस जनता दर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं से भी लोग आते हैं, उनका काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा हेराफेरी मामले में दान हेराफेरी में 32 दिन की फुटेज डिलीट हुई है। इंजीनियर फुटेज रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज कैसे डिलीट हुई? बीकेटीसी के दावों की पोल खुली। 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित बताई गई है। तो देखिए, अब अयोध्या जैसा मामला यहां पर भी बनता दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है, 32 दिन की फुटेज जो है वो डिलीट पाई गई है और अब बीकेटीसी के जो दावे थे उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, अगर चोरी करने की कोशिश की है तो सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब बद्रीनाथ धाम जो 4 धामों में आता है, जब 4 धाम यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं तो बद्री विशाल के दर्शन जरूर करते हैं। कहते हैं कि अगर बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है, आपके धाम पूरे नहीं होते हैं। और ऐसे पवित्र स्थल में चोरी जैसी गलत हरकत की गई है, अपराध किया गया है। बीकेटीसी के दावों की पोल भी खुली है और वही तस्वीर जो अयोध्या में देखने को मिली थी जिसमें सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड थे, यहां पर भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। 32 दिन यानी 32 डेज के फुटेजेस जो है वो डिलीट बताए जा रहे हैं। 32 दिनों के फुटेज जो है वो डिलीट बताए जा रहे हैं। दान के हेराफेरी का ये पूरा मामला बद्रीनाथ धाम में देखा गया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और चढ़ावा दिल खोलकर चढ़ाते हैं और उसी चढ़ावे से मंदिर का विकास होता है।
मंदिर का निर्माण होता है और जो जरूरत की चीजें होती है, जो आयोजन होते हैं मंदिर से जुड़े हुए, वो किए जाते हैं और बाकी की राशि जो है वो जमा करा दी जाती है मंदिर के नाम से। लेकिन यहाँ पर भी धांधली देखी गई। मंदिर चढ़ावे में 32 दिनों की सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट बताई जा रही है। अब इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है, देश के प्रमुख मंदिरों में क्या चोरी हो रही है? जिन जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या वो चोर हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं? अपने निजी हितों के लिए, अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान के दान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं, उनके पास से करोड़ों रुपए पकड़े गए, उनके संपत्ति बढ़ गई, उनके खर्चे बढ़ गए, उनकी जीवन शैली में वृद्धि हो गई। कैसे? सिर्फ मंदिर के पैसों को चोरी करके। और उस पर देखिए, जब राजनीति होती है तो बहुत दुखद बात होती है कि जिन लोगों के हाथों में मंदिर की कमान सौंपी गई कि आप मंदिर के देखभाल करें, रख रखाव करें, लेकिन वही लोग चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, वो भी मंदिरों में। गाजियाबाद में ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 21 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेजा जाएगा। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ऑपरेशन प्रहार का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला। 21 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये गांजा सर्कुलेट करने की तैयारी थी और जो युवा हैं, जो नई जनरेशन है, उसको गांजे का, नशे का लती बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और पुलिस इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। 14 किलो गांजा इन 4 युवाओं के हाथ में आप देख सकते हैं। ये आरोपी हैं जिनके हाथ में गांजा आप देख सकते हैं। ऑपरेशन प्रहार का बड़ा एक्शन साफ तौर पर यहां देखने को मिला। रिपब्लिक टीम द्वारा एक चेक पॉइंट लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। यहाँ अपराधियों की रोकथाम हेतु इसी चेकिंग के दौरान कुछ 4 संदिग्ध व्यक्तियों को बैग समेत कुछ झाड़ियों में बातचीत करते हुए देखा गया। जब संदिग्ध प्रतीत हुए तो फिर उनके बैगों की चेकिंग की गई और उनको पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अवैध गांजा लेकर उड़ीसा और असम से आए हुए यहाँ गाजियाबाद में अलग अलग जगह पे गांजा की सप्लाई करते थे। तो इसी पर जब चेकिंग की गई तो इनके पास से अवैध गांजा भी बरामद कर लिया गया है, लगभग 20 किलो, और इनको हिरासत में लेकर अग्रिम पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ऑपरेशन प्रहार के तहत 21 किलो गांजे के साथ इन 4 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, बिल्कुल गांजे के एक बड़ी खेत को हिरासत में लिया गया है, साथ ही साथ 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। सभी को अभी फिलहाल पूछताछ के लिए एक जगह पर रखा गया है, जो लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये असर जो है गाजियाबाद को नशा मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार जो चलाया जा रहा है उसके तहत किया गया है। प्रियश्रीपाल जो कि एसीपी क्रॉसिंग है, उनके द्वारा इनिशिएट किया गया है कि पूरे इलाके को नशा मुक्त बनाना है और यही वजह है कि मुखबिर की सटीक जानकारी पर इन 4 को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से तकरीबन 20 किलो गांजा, अवैध गांजा बरामद किया गया है। ये गाजियाबाद में कई जगहों पर सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे, कई अन्य राज्यों से लाकर ये गांजे को सप्लाई करते थे। और मुखबिर की सटीक जानकारी पर प्रियश्रीपाल जो कि एसीपी है, 13 अधिकारी हैं, उनकी टीम ने इन 4 को हिरासत में लिया, लगातार पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर ये गांजा सर्कुलेट किया जाता तो युवाओं के पास पहुंचता और जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको लती बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। इसकी कीमत कितनी बताई जा रही है?
ऑपरेशन प्रहार है, उसके तहत गाजियाबाद को पूरी तरीके से नशा मुक्त करने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है और गाजियाबाद कमिश्नर जो है जे रविंद्र गौड़, उनके द्वारा लगातार डीसीपीज को ये हिदायत दी जा रही है कि मुखबर तंत्र एक्टिव किया जाए, सर्विलांस एक्टिव किया जाए, सीसीटीवी एक्टिव किए जाए और तमाम जगहों पर जिस तरीके से ये नशा मुक्त गाजियाबाद को बनाने की कवायद की जाए, अगर कोई भी सुराग हाथ लगता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एनएसए के द्वारा भी कार्रवाई की बात के सामने आई है और जिस तरीके से इन चारों को हिरासत में लिया गया है, एक बड़ी खेप इनसे हिरासत में ली गई है और कुल मिलाकर इन चारों को फिलहाल जेल आते जा रही है। इससे बाकी साथियों की तलाश के लिए भी धरपकड़ की जा रही है और लगातार इनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। जी, साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कानपुर में जूही राखी मंडी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। आग की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी। रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रहा था गोदाम, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो बता दें, कानपुर में राखी मंडी में, जूही राखी मंडी में ये कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। तो आग की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कानपुर से। आप देख सकते हैं सब कुछ जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रहा था गोदाम। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राखी मंडी में इस तरीके की घटना हुई हो, आग लगी हो। वहां पर तमाम कबाड़ के गोदाम है जिस पर कई बार प्रशासन सख्त भी हो चुका है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी देखी गई। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां जूही राखी मंडी में लगी भीषण आग, कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। तो आपको बता दें कि कानपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां जूही राखी मंडी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आया कबाड़ का गोदाम। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कानपुर के जूही राखी मंडी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी। रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रहा था गोदाम। देखिए, इस तरीके के तमाम गोदाम हैं जो राखी मंडी में चल रहे हैं। कबाड़ के गोदाम हैं जहां पर आग की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इन घटनाओं को जानते हुए भी अपनी जगहों को कबाड़ियों को देते हैं, जहां पर प्लास्टिक का काम होता है और जिसके बाद बड़ी घटना हो जाती है। जूही राखी मंडी में कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।